हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राठौर रिव्यू। इस पर के नाम दो सीरियल के अपकमिंग एपिसोड की अपडेट आपके लिए लेकर आई हूँ। जो सुजल होती है तो वो पॉकेट में से पैसे निकाल रही होती है व्रत के, क्योंकि उसे मेकअप का सामान खरीदना होता है। तभी वो देखती है कि उसमें एक ज्वेलरी का बॉक्स है। तभी कहने लगती है शायद से मेरे लिए उन्होंने सरप्राइज़ रखा है। तभी वो पहन लेती है और फिर व्रत बताती है कि कहने लगती है देखो व्रत कैसा लग रहा है। लेकिन ज्वेलरी होती है तो व्रत मानसी के लिए ख़रीदा है, लेकिन वो कहने लगता है कि हाँ तुम्हारे लिए ही थी, तुम्हें सरप्राइज़ देना चाहता था मैं। सुजल कहने लगती है थैंक यू सो मच व्रत, मुझे नहीं पता तुम इतने छुपे रुस्तम निकलोगे। यहाँ पर हमें दिखाया जाएगा ज्योति की लड़की का नामकरण होता है। सारे मेहमान आने स्टार्ट हो जाते हैं। आस्था अपने फैमिली वालों से मिलकर बड़ी खुश हो जाती है। यहाँ पर हमें दिखाया जाएगा जो श्लोक होता है वो भी नीचे आ जाता है। आस्था की तारीफ कर रहा होता है, कहने लगता है कि तुम बहुत ही सुंदर लग रही हो। ज्योति जो होती है तो वो बहुत एक्साइटेड होती है। तभी सब अपने अपने नाम बता रहे होते हैं कि क्या नाम रखना है। तब यहाँ पर जो सुजल होती है वो कहने लगती है कि मयारा रखेंगे। श्लोक कुछ और कहता है। सभी इसी तरीके से अलग अलग नाम बता रहे होते हैं। यहाँ पर हमें दिखाया जाएगा तभी जो आस्था होती है वो अंजलि से पास आती है। अंजलि कहने लगती है कि अनाया रखेंगे धीरे से। तभी वो कहने लगती है ठीक है वही नाम होगा। तभी कहने लगती है आस्था की आई हैव वन आइडिया, एक काम करते हैं चिट्स डालते हैं और जो चिट उठाएंगे ज्योति वैनी तो वही नाम रखेंगे। तभी सारी चिट्स पर वो अनाया ही नाम रखती है। इस तरीके से अनाया नाम उठ जाता है। फिर वहाँ पर अभय भी आ जाता है। अभय कहने लगता है कि अनाया अभय देशमुख उसका नाम होगा। यहाँ पर हमें दिखाया जाएगा अभय को चांस देने के लिए बुलाता है निरंजन और कहने लगता है कि जिस तरह कहेगा ना निरंजन रुख हवा का बदलेगा तो वहीं बदल गया। जैसे मैं चाहता हूँ बिल्कुल वैसा ही होगा, यानी अब टाइम आ गया मेरी बेटी को विदा करने का। इस तरीके से थोड़ी देर थोड़ी ना मायके में रह सकती है। इतने दिनों तक बेटी ऐसे मन ही मन कह रहा होता है। यहाँ पर हमें दिखाया जाएगा अभय वहाँ पर आ जाता है और कहने लगता है कि श्लोक आप मुझे जिंदा मारना चाहते हैं ना, उतना मारिए, मुझे मेरे किए का एहसास हो गया है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। ज्योति कहने लगती है कि मैं अपने बेटी को इसे हाथ नहीं लगाने दूंगी, निकल जाओ यहाँ से। तभी ज्योति होती है वो अपने भाई को ही ब्लेम कर रही होती है। वो कहने लगती है तुझे तो बहुत खुशी हो रही होगी ना, जश्न मना रही होगी ढोल ताश बजा, क्योंकि तूने ही इसे बाहर निकाला है ना। अरे इतना तिल कर मरवाने से अच्छा मुझे तो एक ही टाइम का जहर देकर मार देती। आई ऐसा वो कह रही होती है। आस्था जो होती है वो कहने लगती है कि हम आपको बिल्कुल ही भी चांस नहीं देंगे, आप निकल जाइए यहाँ से। तभी अभय जो होता है वह कहने लगता है कि मेरी कोई भी गलती नहीं है, जो भी गलती है ना तो सभी से औरतें की गलती है। उसके बुआ को लेकर आ जाता है और कहने लगता है इन्हीं ने मुझे भड़काया था, इन्हीं ने कहा था कि वंश लड़का आगे लेकर जाता है, मैंने तो कभी भी लड़का लड़की के में भेदभाव नहीं किया, ऐसा वो कहकर कह रहा होता है और इस तरीके से झूठा नाटक कर रहा होता है। तभी जो आस्था होती है उसे यकीन नहीं हो रहा होता है कि सब सच में बदल गया है, लेकिन अभय सब कुछ नाटक करता है, वो रियलिटी में नहीं बदला होता। पर हमें दिखाया जाएगा निरंजन फिर से ड्रामा करने के लिए आ जाता है। कहने लगता है कि आपका उम्र का लिहाज करके मैं आपको यहाँ पर मेरे सामने खड़े रहने की इजाज़त दे रहा हूँ, वरना आपकी इतनी हिम्मत कि आपने मेरी बेटी के साथ इतना सब कुछ किया। वो तो हमारी बेटी के संस्कार अच्छे हैं जो आपके साथ रहे
रही है इतने दिनों तक। तभी जो अभय होता है वो नाटक करने लगता है, चाकू ले लेता है और कहने लगता है, प्लीज़ बाबा मुझे माफ़ कर दीजिए, वरना मैं अपने आप को ख़त्म कर दूंगा। तभी आस्था कहने लगती है, ख़त्म करके दिखाओ, हमें पता है कि तुम यह सब कुछ नाटक कर रहे हो। जो निरंजन होता है उससे बहुत रिक्वेस्ट करता है, गिड़गिड़ा रहा होता है कि उसे माफ़ कर दे। तभी वह कहने लगता है कि मैं सोच कर बताऊंगा। तभी जो श्लोक होता है वो कहने लगता है, बाबा इस सब कुछ में सोचने की क्या ज़रूरत है, साफ है फैसला। और फिर यह बात दिल को छू जाती है निरंजन के कि उसे फैसले को लेकर श्लोक ने अपोज किया और एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है।